अच्छा हम समोसा वोसा पे कम गौर करते हैं। तो स्टेशन जो है वहां से नेट आगे एक दुकान है, 1.5 हाथ पे दुकान है की मां करेंगे। तो पापा समोसा सीखो, तो मैंने खा ले बेटा एक समोसा 2 समोसा हम खा लेंगे, तुम खा ले। गए साहब वो समोसा खाए गए। अब बाजेगा हर आदमी भाई साहब देखा तेल निकल रहा मेरे, गर्मी के मारे पसीना आ रहा। वो माँ बाकी मिट्टी का और रहे भट्टी की, माँ समोसा खा रहा। जो आदमी आवे वो भाई साहब देखा कि गर्मी नहीं लगेगी, खावा आता वहां पे तो है कोटी ना उतारे वाले भैया, उतार कैसे दूं, है ना, ये तो ड्रेस है और टाई और लग रही है और मुंह गर्मी लग रही है, ऐसी बात ना गर्मी ना लग रही, गर्मी में चेहरा पर पसीना आ रहा। अब जो आदमी आवे वो समोसा कम खावे वो जाने देखे ये गर्मी में पहने। बोलो पापा तुम हर जगह पे यहाँ जी ऐसे काम करते हो, जाते सब लोग बड़ा बेइज्जती है, अरे इनके काय को बेइज्जती है, ये सब हमें देख रहे हैं, इनसे बेइज्जती ना है, अट्रैक्शन है। थोड़ी देर खड़े हुए वहां पर बातचीत करी, वहां से पूछताछ करी, भैया काय में सीखते हो, कितने रुपया तुम्हारा ये डिब्बा आवत हो, या तो तुम बहुत खराब तेल है या में अच्छे तेल है, दो कट्टी भाई जगह पे। बोले पापा तुम्हें तो काम जगह पे खड़ा करवा ही बेकार है। 2 कट्टी उसको 15-15 लीटर की बाद दुकान पर डिब्बा आया, लौट के गए भाई साहब मां पीयूसी पे, जहां पर तुम सामान लेके आए उस पैसे अतरौली में है। हाँ मेरी सासू वहीं से लेके आती हैं, बर्मा जी हैं वे, तो उन पैसे उनको मैं दे के दिलवा के 2 कट्टियां भाई साहब वहां से मैं दिलवा के और आया। बोले वो पापा तुम्हारे पास में काबू खड़ा करवा ही बेकार है, तुम तो हर एक काबू यानी वो करवा चालू कर देते हो। बेटा हर व्यक्ति को देखो, हम कई सारी चीजें तुम्हारे पापा को इसलिए बता रहा था, उन्हें ठीक करना था, बहुत सारी चीजें हैं, पर मैं तुम्हें बताऊंगा तुम उनको अप्लाई करवाओ। बहुत सारी चीजें हमें सीखनी पड़ेंगी। हम मालूम है इस जगह पे लोगों को कॉल किया है, तुम्हें जो बात बता रहा हूं ये बात उन्हें बतानी थी, ठीक है, और इसीलिए मैं आया हूं इस जगह पे। मेरा उद्देश्य था कि मैं लोगों को ये बताऊं कि हम आरसीएम के अंदर में क्या प्राप्त कर सकते हैं, अभी तक लोगों को पता नहीं है, इसलिए उनको क्या यानी क्यों जो है क्यों क्लियर नहीं है। आप गांव से यहां तक आए, आपका यहाँ सिकंदराबाद आना क्लियर था ना, क्यों आए, सीखने के लिए, मीटिंग में भी बुलाया। दूसरा आपके पास में प्रोडक्ट कुछ ऐसे थे जिन्हें लेकर के आना था, है ना, अब तुमने टाइम भी फिक्स कर लिया कि मुझे जल्दी पहुंचना है, आ गए, आई से आए, दिल्ली से आए, अगर ना होती तो मोटरसाइकिल से आते, अच्छा ना हो तो टेम्पू से आओ, यानी ये क्लियर था मुझे पहुंचना है ना। ऐसे ही ये क्लियर हो जाए कि इसके अंदर में मुझे मिलना क्या है, तो इस संसार के अंदर में तुम्हें फिर कोई नहीं रोक सकता, कोई रोक नहीं सकता। जैसे सब्जी वाली औरत को विजन क्लियर है कि आज एमराल्ड सब्जी वाली औरत सब्जी बेचा। मेरे को जयपुर का एक लड़का मिला, पहली बार मैं मीटिंग में गया और वो मीटिंग मुकेश कोठारी की मीटिंग थी, उससे मेरी बातचीत हुई तो वो और ऐसे ही खड़े खड़े जब मीटिंग में बात कर रहे थे तो उससे मैंने पूछा कहाँ के हो क्या हो, तो उसने बीएड कर रखा था। चलिए बीएड करने के बाद में उस व्यक्ति से मेरी बात हुई तो मैंने कहा भाई साहब तुम बीएड कर रखे नौकरी क्यों नहीं देखी। बोले नौकरी तो भाई साहब करने की बहुत कोशिश की पर इतना पैसा मिल नहीं रहा था। कितना मिल रहा था कि घर ना चल पाए, 6,000 7,000 8,000। फिर कि वो वाला हिसाब किताब था, नाम दरोगा धद्दे और 3 के तिरे करते बड़ो बड़ो नाम हो गया मासावे सा पैसा यानी मिली ना, और पढ़ाई में पैसा बहुत खर्च किया। तो फिर आपने क्या किया कि एक व्यक्ति ने मेरे को सजेशन दिया कि भाई साहब आप सब्जी बेचो। तो अब सब्जी बेचने में बड़ा शर्म महसूस हो, तो मैं अच्छे कपड़े पहन करके सब्जी बेचा करूं तो लोग आया करें मेरे पास में, तो वही लोग आया
क्या करें, जैसे मैं कपड़े पहन के खड़ा होता था, यानी अच्छे लोग ही आते थे। तो मुझे अच्छी अच्छी सब्जी रखने की आदत पड़ गई, बढ़िया हर आइटम फिर रखना मैंने चालू कर दिया। सुबह जाता था, सब्जी लेके आता था, फिर आकर के मैं 9-10 बजे फिर अपनी रेडी लगाता था। कुछ समय के लिए यानी पत्नी यानी अपनी उस पर खड़ी कर देते थे, वो भी पत्नी भी बीएड, खुद भी बीएड, पत्नी भी बीएड। तो मैंने बहुत, ये तो बहुत बढ़िया बात है। फिर दोनों लोगों ने सब्जी की ढकेल लगाना चालू कर दी। अब ढकेल पे ही आने लगा रहे, लगाते लगाते बहुत समय हो गया। फिर दिमाग में आया कि इससे तो पार पड़ने वाली नहीं है, कुछ काम करो यार, कॉलोनी में जाना चालू करो। तो कॉलोनी में गए, अब रेडी लेके नहीं जा पा रहे शर्म के कारण बस। तो उन्होंने अपडेट हुए, एक उन्होंने डायरी ली और पेन लिया, मोबाइल नंबर, मोबाइल यानी थाई था। अब उन्होंने डोर टू डोर उन्होंने पर्ची छपवाई और डोर पर गए, आपको फ्रेश ताजा भाई साहब सब्जी आपके घर पे पहुंच जाएगी, आप हमको व्हाट्सएप पर ऑनलाइन कर दिया। बहुत बढ़िया, ठीक है। उन्होंने एक एक पर्चा पूरी कॉलोनी के अंदर में उन्होंने 10-20 कॉलोनियों में पर्चा बांटना चालू कर दिया। उससे कुछ लोग हम जैसे आलसी जो गधे थे, उन्होंने ऑर्डर करना चालू कर दिया। एक कॉलोनी में गया, उसने पड़ोसी को बताया, पड़ोसी ने उससे वो बताया, भाई साहब वो पर्चे दे गए थे, उनसे वहां से मंगाते हैं, भाई साहब बहुत अच्छी सब्जी देते हैं, बिल्कुल फ्रेश सब्जी आती है, ताजी ताजी सब्जी आती है। उसकी वो कॉलोनी के अंदर में सब सब्जी जाना चालू हो गई। अब सारी टोटल सब्जी उसकी ऑनलाइन जाती है, ठीक है, सारी सब्जी उसकी ऑनलाइन जाती है। मैंने कहा भाई साहब तू फिर इस आरसीएम में कैसे आ गया? एक व्यक्ति ने आके मेरे को प्लान दे दिया। ये भी बात मेरे समझ में आया कि ये भी सारा नेटवर्क का काम है और मैं कर रहा हूँ, वो भी नेटवर्क का काम है। मेरे जल्दी यानी दिमाग के अंदर में आ गया, मैं आरसीएम भी करना चालू कर दिया। पढ़ाई लिखाई, हम पढ़े लिखे नहीं है, कोई लेना देना नहीं। क्या हम पढ़ लिख रहे हैं? अगर पढ़ लिख रहे हैं तो काम चल जाएगा, और पढ़ाई लिखाई नहीं है तो कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। तो मैं तो सिर्फ दोनों लोगों को, आपको समझाता हूँ, इन्हें भी समझा रहा हूँ। सिर्फ एक ही बात कहूँगा, मेरा समझाना यानी आपके लिए उचित नहीं होगा ये शब्द बोलना, क्योंकि आप मुझसे बहुत बड़े हैं और आप काफी समझदार हैं। मैं तो सिर्फ ये कहूँगा, जो भी आपके टेंशन है, जो भी आपकी इस दुनिया के अंदर में समस्याएं हैं, वो समस्या जब तक रहेगी जब तक आप इस दुनिया में आखिरी सांस लेंगे, है ना। और जब आपकी आखिरी सांस खत्म हो जाएगी तो बुरा मत मानिए, दुनिया की सांस खत्म होनी है। अगर सांस खत्म हो जाएगी, इसके बाद समस्या अपने आप ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। अच्छा, कौन कौन अभी लगवाओगे? वो गीता में मारी तो आया तो बुला लो, कहाँ स्टैंड लगवा लो। ये मैंने लगवा जो बच्चे तो जाएंगे मैम लगवा दो। ये क्या हुआ बस बादाम अपने पास मोरिंगा आता है और वो बादाम से बहुत बेटर है। बादाम वाले तेल में मार्केट के अंदर में जैसे आप खरीद रहे हो उसमें बादाम ये सामने रखोगे, बादाम जैसा ही है, बादाम जैसा नहीं, बादाम से बहुत लाभ होना बेटर। बादाम क्या
आराम से ज्यादा बढ़िया तेल है। हाँ बहुत बढ़िया तेल है। और आराम से। हैं रुको यार रुको मेरे को देख और भी कोई ऑयल है और ऑयलों की तो बहुत कैटेगरी है। हर्बल ऑयल है, आपका रिवाइटलाइजर है, बहुत सारे ऑयल है। क्या पैसा है नोट कर रहे हैं? 160 हाँ 160 के करीब होगा। और इसमें सबसे खूबी है कि ये बालों में धूल नहीं पड़ेगा। शायद पहले ले गए हो आप इसे। अच्छा अच्छा वही है। बाहर को हैं? आराम से। चलता आराम से चलो यार तुम छोड़ो नहीं खाओगे। आगे बुखार तो ना लड्डू का थोड़ी कहाँ है? हाँ? हाँ। ला very good ला very good ला very good। बैठे हैं उसको आया ना वो ऊपर चले गए मैंने इनसे भाई पूछ लिया और भी बैठ सकते हैं मैं पूछ लिया लखनऊ जा रहे ना ना खुद खा जरूर ना ये तो जब स्टैंड लगाना होगा तब ये ऊपर जाना। आज या कल तो जाना शायद दूसरे से कह रहे थे देखते रहेंगे ना आराम से बैठ के। ऐसा ये आगे फ्यूचर प्लानिंग मेरी ये है ना इसमें कैमरा फिट करवाऊंगा। ना चला मैं तो आ जाएंगे पहले देखते हैं तो आइडिया तो लगा लेंगे। लग गया कभी कुछ तो चिपक जाएगा। अरे भैया ऐसे ऐसे वैसे लोग टेढ़ा स्टार्ट करो। ना हो जाएगा।
रही मेंबर लोग आ रही और सब शादी में शादी में आए थे तुम ऐसा करो अभी फिलहाल में इसको लगा के तब लगाना उसे फिर चुकेगा नहीं जैसे चुकेगा नहीं फिर निकलेगा ना है जो हो जाएगा। चलो कोई नहीं एसी गाना लगा है। इसी हाँ सब व्यवस्था। अरे तुम्हारी सेवा केंद्र अपडेट करवाया हूँ यार। इतना लग जाएगा अरे नमस्ते नमस्ते मैम गाना लगा के पीछे की साइड पे धूप आ गई यार। जाइए लगवा भी दो ना पन्ना धूप में आउटडोर पीछे लग जाए दीवार चुपवा और दीवार में आउटडोर पीछे भी लग जाए। इधर लगवा दें तो आउटडोर इधर से यहाँ पे जो दोनों एक इधर को है जाएगा मान लो जो वो है इसी में तो थोड़ा सा पानी वाइट टपका ना कभी कभी हाँ कोई सवाल नहीं। यहाँ से करवा के लंबे जाएगा ना और 10 मीटर ही मिलता है। हाँ 10 मीटर ठीक है और वैसे ही खाने का एक्स्ट्रा लाइव लाओ तो लोग भाई काम तो ऐसा कर लो ना टीवी उधर लगा दो एसी इधर लगा दो एसी इधर लगा देंगे तो एसी से इधर आएगा ना सर तो वैसे पीछे भी आएगा उधर भी पहुंचेगा ही मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ मैं आउटडोर के कारण बस कह रहा हूँ आउटडोर धूप में हो जाएगा। इधर कहाँ धूप आ रही हाँ उधर दीवार है मकान ना बनाओ आउटडोर जो है धूप में यार ज्यादा शाम के टाइम में धूप में आओ तो निकाल आओ तो निकाल ना आजकल ये थे तो छाया ही एसी तो धूप के लिए बना सकते अबे यार ये तो बनाओ तो मेरे से कर दो आप। चलो लाइट जरा अपन खाएंगे ऐसे लगा दो बहुत ना लगा दो डाल लगा दो तुम कहाँ चलते हो मैं बताऊंगा यार ये बताइए आ रहा है ऊपर करो या उल्टा करो तुम लगा ही ना पाले बात उधर चुप जाओ और जाम लेकिन ना इधर की साइड में मट्टी और सोना चाहिए ना यार मट्टी की जरूरत पड़ेगी यार। काची हाँ जो बोल तो लगा था फिर इधर का भैया में ले आ दो वो कहाँ वो तो ये हट जा अब हेल्प ला हेल्प
देखिए ये अरे ये है तो है ये तो है नहीं लगाते पाते तो ये तो कार्य नहीं हो मुश्किल है। अरे थोड़ी देर के लिए अच्छी लगा मेरे खाना में कहाँ है उनका दो आगे कितना है सतीश से कॉल करिए सतीश। चलो पहले से मेरे से बात करो। नमस्कार साथियों, आपका इस वीडियो में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और आज हम एक ऐसे व्यक्ति से मुलाकात कराना चाहता हूं जिन्होंने आरसीएम के अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट यूज किए और बहुत पहले से परेशान थे। आज वो कुछ स्वस्थ हैं, ठीक हैं। तो मैं ज़्यादा बात खुद ना करके मैं बाबूजी से ही बात कराना चाहता हूं। तो एक बार कैमरा इधर करें। बाबूजी, आपका नाम क्या है? टोडी सिंह। टोडी सिंह। कहाँ के रहने वाले? जेड़ा है, लफड़ेवाल में जेड़ा गांव है, जेड़ा ईका के पास में। एका के पास में। बहुत अच्छा। बाबूजी, आपको प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम मेरे ये सूझ गए थे, ये पैर और ये यहाँ से यहाँ तक ये सूझ गए थे और वो ठीक हो गए बिल्कुल। ठीक है। आपने वैसे ज़्यादातर क्या क्या यूज किया है? नाम बताएंगे क्या क्या? हाँ, वो गामा किया है और न्यूट्री चार्ज और न्यूट्री चार्ज में दो होंगे ना, ओमेगा, न्यूट्री चार्ज ओमेगा। हाँ, और एक बेज। ये हाँ, ये गामा ओरिजिनल हाँ, ये मैंने अभी मेरे पास रखा है ये और न्यूट्री चार्ज। न्यूट्री चार्ज मैन। हाँ, मैन और एक दूसरा है न्यूट्री चार्ज ये जो ओमेगा, ये आपने यूज ये किया मैंने उपयोग किया है इसके ना। और बेनिफिट आप कितना महसूस कर रहे हैं? तो सही, शुरू सही है बिल्कुल, बहुत अच्छा। सही है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। और भी आपके स्वास्थ्य ठीक बना रहे इसकी मैं ईश्वर से कामना करूंगा। और साथियों, मेरा यही है इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को कहना कि आप भी आरसीएम के बहुत सारे प्रोडक्ट यूज करें, जिससे आपके परिवार हमेशा स्वस्थ रहेगा और अच्छा रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद। जय आरसीएम। दूसरा, यानी आप रजिस्ट्रेशन करेंगे और व्रत भी रहना चाहो तो व्रत भी रह सकते हैं। और आपको भोजन अगर करना है, फल अगर हमें खाना है तो फल भी ऐसे ही खाना है जैसे हम रोटी खा रहे थे, 32 बार चबा के और एक बार मुंह में टुकड़े करके और मुंह के अंदर में जो निवाला हमारा गया, चाहे फल का है चाहे रोटी का है, सलाद खा रहा है, कुछ भी खा रहा है, वो 1 मिनट रुकना चाहिए। अच्छा, ये पहले कैसे होगा ये और समझ लो। पहले के लिए तुम बड़ा चिंतित हो गए, कैसे होगा? मैं चिंतित था, मेरे सामने दिक्कत थी, तो मैंने क्या काम कर रखा है, सामने घड़ी रखी है ठीक है, और बैठ जाता हूँ और खाना जैसे मैं चालू करता हूँ, 1 मिनट तक जब तक सुई लौट के नहीं आ जाती तब तक मैं उसको मुंह में रखता हूँ। अब काउंटिंग करने की जरूरत नहीं है, 1 मिनट देखने की जरूरत है। चलिए, अब पूरा फोकस है किस पे? सर, भोजन पे। आपका दिमाग कहाँ है? आप देख रहे हो, घड़ी देख रहे हो, भोजन खा रहे हो, भोजन पे है, कहीं दूसरी जगह है नहीं। अब जैसे ही आप टीवी देखते हो और खाते हो सकता है उतना ही समय आप लगा दो टीवी देखते पर, और आपके भोजन के अंदर में वो तत्व, वो पोषक तत्व नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि आप उस समय आपका पूरा इंटेलिजेंस जो है वो वहां है ही। कहाँ है? टीवी देखने। जो सिग्नल आ रहा था आपके कि आप पेट भर गया, वो नहीं रहेगा। तो वैसे मेरे हिसाब किताब से आज की एजुकेशन बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छी एजुकेशन थी। वैसे तो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो चलिए, मैं
अब इनवाइट करूंगा क्या थी? अरे हाँ, इधर से चले बाथरूम के लिए, हाँ इधर से चलिए। मैं हमारे जो सीनियर हैं विवेक सर, उनको मैं एक बार इनवाइट करूंगा, सर आए और कुछ थोड़ा बहुत संबोधन आप भी करें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, एक बार मनोज सर के लिए जोरदार तालियां बजाएं, क्योंकि अब ज्यादा कुछ बचा नहीं है मेरे कहने के लिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें आज निकल गई। और सबसे पहला जो हमारा शुभ बोला जाता है वो बोला जाता है निरोगी काया। सभी लोग स्वस्थ रहना चाहते हैं, कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता कि मेरा जीवन खटिया में पड़ के रेंग रेंग के किड़ल किड़ल के जीवन जिया जाए। सभी व्यक्ति ये चाहते हैं कि मैं आजीवन जब तक मेरी आयु है तब तक